इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत में ये कबूल किया गया है कि पीओके विदेशी क्षेत्र है। शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलग से अदालत है, एक अलग से हुकूमत है। लेकिन आज तक चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के अदारे हो या पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, हमेशा यही स्टेटमेंट देते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ है। हामिद मीर साहब ने ये न्यूज ब्रेक किया है कि रियासती अदारे, पाकिस्तान के रियासती अदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं। दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी, लिहाजा आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद वहाँ पे दहशतगर्दी खत्म की गई। गवर्नमेंट के अदारे ये कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं आता। अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, रियासती इदारे अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को बरकरार रखने के लिए अगर ये बात करते हैं तो ये बात गलत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया है कि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं है। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। पाकिस्तान को एक काम चाहिए कि अगले 20-25 साल तक ना अपने मुल्क के चारों तरफ ना कोई 100 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर ले। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के एक वकील ने इस्लामाबाद के कोर्ट में कहा है कि कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है जो मतलब पाकिस्तान की सीमा में नहीं आता है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफी हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, फिर भी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ बनाने में लगी रहती है। दिन रात भारत और कश्मीर को लेकर कुछ ना कुछ पाकिस्तान की पब्लिक को मतलब ऐसा बोलती है कि भारत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत के प्रति इतना मतलब उकसाती है, इतना भड़काती है पाकिस्तानी जनता को, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो लोग कश्मीर के हैं। लेकिन 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, आपसे अगर मैं पूछूं कि कश्मीर किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का या इंडिया का? देखें, कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद थी, उसको आप समझते हैं। ठीक है। हमने बड़ा अरसा तक कौम को एक चूरन दिया, वो था गज़वा हिंद का। अच्छा, ठीक है जी। वो चूरन जब कामयाब नहीं हो सका, हमारे अपने इदारे ही जो थे वो अपने मुल्क के खिलाफ काम करने लगे। ठीक है। उन्होंने अपनी इजारादारे कायम करने के लिए आपने देखा कि किस तरह वो मुल्क के साथ पिछले 72 साल से वो रिगिंग्स भी करवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जिस चीज़ को समझने की जरूरत है, वो ये है कि ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बना, ला इलाहा के नाम पे, जो हमें बताया जाता है। और उस चीज़ को हमने कभी भी फॉलो नहीं किया। हमने अपना खुदा जो है वो अमेरिका को बना के रखा, हर अंदाज से, हर तरह से। आज भी आप देख लें कि जो रजीम चेंज हुई है, ये जो गवर्नमेंट करंट आके बैठी हुई है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से डर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? ये वो प्रो अमेरिकन ही आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है। कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा। हिंदुस्तान के अगेंस्ट थी कि वो कश्मीर को आजाद नहीं करता। अच्छा। हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा। उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आजाद करवा सके। जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये हामिद मीर साहब ने न्यूज ब्रेक की थी और ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे। बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए। नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है, एक निज़ाम है, जिसके तहत गवर्नमेंट भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है। जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा। पाकिस्तान में, इस्लाम में उसको मजलिस अशूरा कहा जाता है। ठीक हो गया। यानी आपका कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो इस्लामिक सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। सो कॉल्ड जमहूरियत, बस उन्होंने एक नारा लगाया हुआ है हम जैसे कंट्रीज को काबू करने के लिए। ठीक है। अवाम के यहाँ पे आप हालात देख लें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, महंगाई का अजीब आलम है। ठीक है। बिलावल भुट्टो की बात सुन लें तो वो कल परसों की उसकी असम्बली की तकरीर में सुन रहा था, वो अपने आप को ऐसे साफ कर रहा था जी कि ये खान साहब गलत हैं, ये मियाँ साहब गलत हैं। सिंध के हालात जाके देख लें, वहाँ पे लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो बातें वो करता है बड़ी बड़ी। ठीक है। इस मुल्क के अवाम बेसिकली क्यों इनमें यूनिटी नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, मुसलमान नहीं है। अच्छा। इन्होंने कभी भी अल्लाह, आप बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मतलब कि ये मुसलमानों की औलादें हैं, यानी कि जो मुसलमान यहाँ पे आए और फिर इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के जो पैगाम था उसको कभी उस तरह अपनाया ही नहीं। आपके मुल्क में सूद आम है। हाँ, बैंकिंग सिस्टम आम है। सूद आम है, बैंकिंग सिस्टम आम है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। हम लोग शाम को यहाँ पे आते हैं, आके बैठ के, ये जो कि मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे, हाँ, डिस्कशन करते हैं। ये हाई कोर्ट के वकील हैं और अभी पंजाब बार का इलेक्शन लड़ने लगे। जबरदस्त।
हम लोग यहाँ पे आगे बैठ के एक ही बात करते हैं कि जिस भी शख्स से हम सुनते हैं कि हाँ भाई मतलब आप क्या सोचते हैं, यंग जनरेशन हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ निकलें। अच्छा। और बुराई जो है, जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका आगाज जो है इंसान के अपने अंदर से होती ठीक है। है। अगर आपका अंदर साफ है तो फिर आपकी सारी चीजें साफ हैं। ठीक हर है। बंदा ही जो है वो कल्प्रिट हुआ पड़ा है। वजह क्या है कि इस्लाम से और दीन से दूरी है। अच्छा देखें, बहुत सी चीजों में मैं इनसे शायद एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनकी जो गुफ्तगू है और पूरा पाकिस्तान के पहले उन्होंने जो वो गवर्नमेंट के सिस्टम को डिस्कस किया, फिर पाकिस्तान की पब्लिक को डिस्कस किया, कश्मीर को डिस्कस किया और बड़े बेहतर अंदाज में। अच्छा, हम आपने बोला, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान का हिस्सा, उसका आपने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। कश्मीर जो है देखा जाए जी, तो जब उसकी डिवीजन हुई थी तो उसके क्योंकि देखें ये मुल्क जब बने थे दो, तो यहाँ पे इनके बनने की मेन वजह ये थी, ये दो कौमी नजरिए के तहत बने। टू नेशन थ्योरी। उसमें मेन चीज ये थी कि आप जो मुसलमानों, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है ठीक वो है। लाके पाकिस्तान को दे दिए जाए। अच्छा जहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज्यादा है वो हिंदुओं को दे दिए जाए। ठीक है। अच्छा, अंग्रेज की एक पॉलिसी को आप अगर फॉलो करें हाँ हाँ तो जिस खिते का या जिस एरिया का राजा हिंदू था, हाँ। आपने उनके इमाम की बात नहीं सुनी। और परेशान हो गए कि अगर वो आज़ाद कश्मीर, जिसे आज तक पाकिस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शारग है, अगर वो एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी अफवाज, वहाँ पे हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप उस वकील की स्टेटमेंट पर? बिस्मिल्लाह। देखिए, हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको पाकिस्तान की शारग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तल्लुक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शारग है नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील की स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 70 सालों से हल नहीं हो पा रहा, और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से बेफसी दुश्मन है और दुश्मन हमेशा आपकी शारग के ऊपर ही वार करता है और वो चाहता है कि कुछ ऐसे स्पेक्टर निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें। और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और दुश्मन मुल्क और आपके जो दुश्मन है वो हमेशा से इसी के नज़र में होते हैं कि कोई लूज आपका पॉइंट मिले और हम उसको हाईलाइट करें। उनकी सारी मीडिया के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के हर बच्चा जानता है कि कश्मीर हमारी शारग है और वो हमारे दिलों में लोग बसते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है। पिछले दिनों हमने देखा कि वहाँ पे क्या हालात थे, लोग जो है कितनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए थे पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। अभी फिर 27 मई से वहाँ पे पुरअमन एहतजाज शुरू हो गए हैं। उनके मुतालबात पहले माने गए, लेकिन वो नए मुतालबात लेकर एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं। देखें, ये तो पॉलिटिकल जितने भी लोग अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें देखना चाहिए कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए, जो मामला तय हुए उनको